गौतम दा, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप संसद लगातार कवर कर रहे हैं और देख भी रहे हैं इस पूरे मसले को। ये जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया गया है और जिस तरीके से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं इस बार तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी होगी, इसका क्या मतलब आप लगाते हैं? पहले तो आपको थोड़ा सा सुधार दूं कि मैं पार्लियामेंट कवर करता था। मैं लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश कैटेगरी का मैं कार्ड होल्डर हूं परमानेंट, क्योंकि 25 साल पार्लियामेंट कवर करने के बाद वो कार्ड दिया जाता है। हम लोग का पार्लियामेंट लोकसभा में एंट्री नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही जो संसद टीवी के माध्यम से देख रहे हैं और अखबार से जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, नेताओं से जो बातचीत करके जो सुनता हूँ, उसी के ही जो अनुभव हमने जो बनाया है। पहली बात तो है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा गौतम है दा, कि सरकार गौतम दा, आपकी एंट्री रोक दी गई है या पत्रकारों की एंट्री पर रोक है? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? ने मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितना LND लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश सर्विस कार्ड होल्डर है जी। और लोकसभा के तरफ से, उसका हाँ। किसी को एंट्री नहीं है। बाकी पार्लियामेंट का जो कवर करने के लिए जो जाते हैं, जो रेगुलर मीडिया में काम करते हैं, उसमें भी 20 लोगों को लॉटरी के माध्यम से चुना जाता है, तो बिल्कुल। सिलेक्टेड लोग जाते हैं। राज्यसभा में ये नियम नहीं चालू नहीं था। राज्यसभा में बात पता नहीं बाद में बदल गया कि नहीं। मैं लोकसभा से ही जुड़ा हुआ, तो लोकसभा जी। से ही मेरे को LND कार्ड मिला है। इसलिए बहुत दफे बहुत पत्रकार संगठन इसका आपत्ति जाना है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले एडिटर्स गिल्ड भी एक बयान जारी किया कि पार्लियामेंट के अंदर वरिष्ठ पत्रकार को जाने देना चाहिए। जो खैर छोड़िए, वो बात तो अलग इशू है, वो तो मीडिया रिलेट फ्रीडम के रिलेटेड है। अगर इस तरह का पार्लियामेंट के बारे में ये सरकार का सोच यही है, पार्लियामेंट का जो चलाते हैं, जो पीठासीन अध्यक्ष है वो भी सोचते हैं कि अभी आज भी कोरोना कोविड काल के नियम के दौरान हमें एंट्री बंद रखा गया है, सारे कामकाज सही चल रहा है, तो पार्लियामेंट के अंदर अभी जो लोकसभा का जो सांसद है, राज्यसभा का जो सांसद, जिसको एक अपना अधिकार होता है, चुने हुए है, जनता से चुने हुए है और विधायकगण से चुने हुए जो राज्यसभा सांसद है, उनका अधिकार भी अभी आजकल नहीं है। पहले ऐसे ऐसे तो पार्लियामेंट में सरकार पक्ष और विरोधी पक्ष में नोक झोंक, ऐसे हंगामा तो बहुत बार हम देख चुके हैं ना। मैं तो 30 साल से देख चुका हूँ। आज का जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में क्या किया गया था, क्या हुआ था, मनमोहन सिंह को अपना मंत्रिमंडल को पेश करने नहीं दिया गया था। उस समय भी राष्ट्रपति भाषण का अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद सूचक प्रस्ताव नहीं हुआ, बाद में बजट भी बिना चर्चा में पास हुआ। ये तो होते रहते हैं। राजीव गांधी के खिलाफ क्या क्या नारा उठा है, क्या क्या नारा उठा था संसद के अंदर, गली गली में शोर है, ये नारा तो हम संसद में ही सुने हैं। इतना भयंकर नारा तो अभी तक नहीं उठा है। हाँ, मोदी अडानी एक है, भाई भैया, ये सब नारा जो हो रहा है वो डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अगर पार्लियामेंट विरोधी दल का काम ही है सरकार को आलोचना करना है, उसका कमियां दिखाना है, वो गलत हो सकता है, लेकिन वो सरकार को बोलना चाहिए आप जो बोल रहे हैं गलत है, लेकिन आप बोलने ही नहीं देंगे। जिसका सारे बोलने के बाद अब सारे रिकॉर्ड से हटा दिया, अब आप आके प्रिविलेज का मोशन ला रहा है कि आपने प्रधानमंत्री का अपमान किया। अरे अपमान किया, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, रिकॉर्ड में है अपमान। पहले तो ये बताइए कि कौन सा रिकॉर्ड उठा के वो पूछ रहे हैं कि बाहर राहुल गांधी जो बोला उसके ऊपर, ना कि संसद के अंदर तो आज ज्यादा भाषण तो उसका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, एक्सपांज हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक्सपांज हो चुका है, बाद में जयराम रमेश का भी एक्सपेंज हो चुका है। तो आप कौन सी बात के प्रिविलेज ला रहे हैं जिसका मतलब, देखिए जिस तरह से राज्यसभा में एक सांसद को निकाला गया, वो जो कर रहे थे, मैं उसको समर्थन नहीं करता, किसी को नहीं करना चाहिए। संसद के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बात तो सही है। लेकिन इसके कारण आप संसद को, एक महिला सांसद को एक बिना कोई अवसर दिए बिना सीधे उसको फांसी में चढ़ा दिया। ये तो नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस के भी खिलाफ। आज जो प्रिविलेज का बात हो रहा है, वो इशू भी एथिक्स कमेटी में जा सकता था, प्रिविलेज। इसमें मुझे लग रहा है कि सरकार, शायद ये परसेप्शन जा रहा है, ये सरकार के लिए खराब स्थिति है, परसेप्शन जा रहा है कि सरकार डरे हुए है। ये इतना बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री, 56 इंची छाती है, इतना डर गया कि विरोधी दल का बात ही बोलने नहीं देंगे। अब विरोधी दल तो आलोचना, आपको तो तारीफ नहीं करेंगे। तारीफ करने के लिए तो बहुत लोग हैं, तारीफ करने के लिए आपको तो 300 के ऊपर सांसद है जो तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो तारीफ नहीं करेंगे उसका बात आप सुनेंगे नहीं, और बोलने नहीं बोलेंगे तो आप संसद का कार्यविवरण से निकाल देंगे, उसके बाद प्रिविलेज नोटिस देके धमकाएंगे कि ताकि बाद में कोई ना संसद बोल पाए। इस तरह से तो लोकतंत्र का खतरा छोड़ के तो मैं और कुछ नहीं दिखाई देता। मेरे तो बहुत ही
अद्भुत लग रहा है, अजीब लग रहा गौतम है दा, आशुतोष। गौतम दा, आपने कहा कि आपने 30 साल तक संसद कवर की, बल्कि उससे ज्यादा भी शायद हो सकता है। क्या राहुल गांधी ने जो बात संसद के अंदर कही थी, या जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी, क्या वो वाकई में डिफेमेटरी था, और क्या वाकई में वो प्रिविलेज का मामला बनता है? देखिए, ये तो मैं इतना एक्सपीरियंस, प्रिविलेज का मामला जो है, अगर किसी और दूसरे संसद का आप अधिकार छीनते हैं, उसके लिए प्रिविलेज हो सकता है। पार्लियामेंट का कार्यविधि का कोई नियम और रूल्स सब कुछ है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर सरकार के खिलाफ कोई आलोचना विरोधी दल करे, वो जितना भी करे, कठोर शब्द से करे, वो प्रिविलेज नहीं बन सकता है। मुझे तो नहीं लगता है। उसके ऊपर जवाब सरकार पक्ष में तर्क होना चाहिए। आपने जो बोल रहा है ये सही नहीं बोल रहा है, इसका तर्क सही नहीं है, इस जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके बजाय आपको उसका मुंह ही बंद कर देंगे, जैसे हम लोगों को बाहर करा दिया, तो इसलिए आप मुंह ही बंद कर देंगे, तो ये लोकतंत्र कहां से बचेगा? संसदीय लोकतंत्र तो बचेगा नहीं इसके कारण। आपको तो जगह देना पड़ेगा। ऑपोजिशन बाकी विदेशों में तो होता है, तो ऑपोजिशन लीडर जो होते हैं वो तो शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके शैडो कैबिनेट होते हैं। जी। इतना इज्जत है हमारे यहाँ, तो वो इज्जत तो नहीं है, चला गया है वो इज्जत।